लाइफ का सबसे इमोशनली पल आ गया था जब हमें जाना था वापस अपने घर से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और हमारी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं। हम लोग मार्च में घर आए हुए थे और 20-25 दिन की छुट्टियां कब और कैसे निकल गई कुछ पता ही नहीं चला। और वो घड़ी कब आ गई कि जब हमें घर से वापस जाना होगा। समय और वक्त कब और कहाँ निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता। ऐसे लग रहा था कि अभी तो आए थे और अब बस जाने की भी घड़ी आ गई। कब कैसे बच्चे खेलते कूदते रहे पता भी नहीं चला था। मुझे तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो चलिए मैं आपको छोटी सी झलक अपने घर की दिखा देती हूँ। और अब यहाँ से जाने का भी वक्त आ गया था। काफ़ी इमोशनली और मन दुखी था, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो भाई वापस। दुनिया का दस्तूर है भाई, बेटियों को तो अपना घर छोड़ के जाना ही पड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ के। तो बस हम लोग जा रहे थे, ये मेरे पापा हैं। और मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, पूरा होम टूर तो नहीं दिया, बस ऐसे ही वीडियो बनाई। और ये थी छत। कभी कभी शाम को हम छत पे बैठते बातें करते अपने बहन भाइयों के साथ। और बस ऐसे ही समय निकल गया। और अब मैं तैयार हो गई थी जाने के लिए। मैंने सूट डाला हुआ था और बच्चे भी तैयार हो गए थे और मेरे भाई ने सामान रख दिया गाड़ी में। अब मुझे छोड़ने के लिए मेरा छोटा वाला भाई जा रहा था। तो बस सारा सामान सेट हुआ। मन बड़ा दुखी था और सबको टाटा बाय बाय कह के निकल गई। गाड़ी में बैठ तो गई थी लेकिन मन अभी भी बड़ा दुखी भारी था, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो घर जाना भी बहुत देर से होता है। अभी मैं 8 से 9 महीने बाद आई थी और अब पता नहीं कब आना हुआ। गर्मियों की छुट्टियों में आएंगे कि नहीं आएंगे, बस मन में वही चलता रहता है। मन बहुत दुखी था, बच्चे भी दुखी थे, वहाँ भी सबको अच्छा नहीं लग रहा था। बोल रहे थे घर खाली खाली सा हो जाता है चले जाते हैं तो, क्योंकि बच्चों से घर में रौनक होती है, खेलते हैं कूदते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं। और हम सारे बहनें आई थी तो वो भी चली गई थी, क्योंकि सबके बच्चों के स्कूल खुल गए। तो बस मम्मी अकेली रह गई घर पे। तो मम्मी भी बहुत दुखी हो रही थी। बस क्या कह सकते हैं भाई, जाना तो था ही। तो मैं ससुराल जा रही थी पहले, फिर ससुराल से निकलूँगी जाने चंडीगढ़। 1-2 दिन वहाँ रुकूँगी, वहाँ से फिर चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। और इस बार हम चंडीगढ़ जाएंगे मथुरा से। भरतपुर से हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं हुई थी तो हमने ली थी मथुरा से, जो कि थी 4 बजे। हम घर से निकल गए थे 3 बजे, काफ़ी रात थी, बच्चे तो सोए हुए थे, सारा सामान गाड़ी में रखा और बस वहाँ से निकल गए। 2 दिन रुकने के बाद, ये है 5 तारीख की बात, संडे की। और बस निकल गए हम अपने शहर फिर वापस जाने के लिए। ये स्टेशन जाने के लिए हम निकले थे और पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमारी ट्रेन थी, अभी ट्रेन को कुछ आने में टाइम था, 10-15 मिनट पहले पहुंच गए हम। तो बस, और आप देख सकते हो मथुरा में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 4 बज रहे हैं, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं ना, मंदिर वगैरह हैं यहाँ पर। और फिर बच्चे तो ट्रेन के अंदर आते ही सो गए थे, क्योंकि भाई सुबह का टाइम था। और फिर थोड़ी देर बाद मैं भी सो गई थी। फिर हमारी आँख खुली 7 से 8 बजे, जो काफ़ी धूप सी हो गई थी। मैंने देखा विंडो सीट थी इस बार हमारी। तो बस मस्त हमने पर्दा उठा के देखा, बच्चे भी उठ गए थे और देखा भाई पहुंचने वाले थे हम चंडीगढ़। और बस देखो खेतों में कितना गेहूँ वगैरह हैं अभी, और अच्छे से। तो बस ट्रेन दौड़ पड़ी। बच्चे भी वो को बोले मम्मा मैं भूख लग रही है। तो वैसे तो हम कुछ लेके अभी आए थे ले रास्ते से, लेकिन फिर भी बच्चों को ना बाहर का खाने की कुछ आदत होती है। और हम पहुंच गए अम्बाला। अम्बाला में छोले भटूरे काफ़ी टेस्टी मिलते हैं, तो 1 प्लेट लिए थे हमने सिर्फ बच्चों के लिए, मैंने नहीं खाए थे, बच्चों ने खाए छोले भटूरे मस्त। तो बस मैं अपना सामान वामान निकालने की तैयारी के लिए, अम्बाला से चंडीगढ़ की दूरी का जो थोड़ी कमी है। और बच्चों ने ट्रेन में भी अपने कुछ दोस्त बना लिए थे, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ घूमने या कहीं जा रहे थे, तो उनके साथ बैठ के एक दूसरे का शेयर करके केक वगैरह चिप्स कुरकुरे खा रहे थे। और फिर हम पहुंच गए थे चंडीगढ़। अब बस चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमने सीधा पकड़ा ऑटो अपने घर जाने के लिए। और बस ये देखो हम
पहुंच गए कैंट में। सुकून मिला। सबसे पहले अपने घर जाने का एक अलग ही होता है, चाहे सरकारी घर है पर घर तो घर ही होता है ना। ऐसा लगता है चलो अपने घर पहुंच गए। और हम टाइम से पहुंच गए थे 12 बजे। सुबह 4 बजे मथुरा से बैठे हुए थे तो टाइम से हम घर आ गए थे। घर आने के बाद सारा काम धाम भी था और बस ऑटो पकड़ा और हम निकल लिए थे अपने घर के लिए। और बस घर पहुंचने में कुछ ही देर हुई थी और मौसम भी ठीक था। अभी वैसे तो अप्रैल हो गई लेकिन बारिश और उसकी वजह से काफ़ी मौसम ठंडा सा ही था। तो बस क्वार्टर का दरवाज़ा खोला हमने, देखा वही देखते हैं 20-25-26 दिन हो गया मैं कैसा पड़ रहा है क्वार्टर। तो वैसे तो मैं जब गई थी तो सारा साफ़ सुथरा करके गई थी, ऐसी तो कोई गंदगी थी नहीं, कोई रहने वाला नहीं था, लेकिन थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह हो जाती है ना, वही थी। पर उसके बाद थोड़ा सा काम दाम किया और मेरे ऊपर वाली जो मेरी दीदी रहती हैं वो हमारे लिए चाय नाश्ता दे गई थी। मैं ऐसे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो हम बाहर से आए और हमारे लिए चाय या खाना पीना दे देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सारी थकान मिट गई चाय पीने के बाद, बस शरीर में एनर्जी हुआ कि पूरा घर का काम किया। फिर हो गया था दोपहर 2-3 बज गए थे और उन्होंने खाना भी दिया था। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने कहा नहीं दीदी मैं दे दूँगी, जो कि बहुत टेस्टी था। थैंक यू सो मच, उन्होंने हमें खाना दिया और फिर हमने खाना खाया बच्चों ने। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर से कीजिए।